तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वगैरह जो भी है। तो आज मैं फिर आ गई। वही सब, वही भगवान की बातें, वही सब करने आ जाती हूँ मैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, सब मुझसे यही कहते हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं मेरे जान पहचान के, क्या मतलब कि क्यों बनाती है? अरे तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना तो मत मान। ठीक है ना? तो ऐसी मैं कॉलेज में थी तो वैसी बहस चल रही थी, तो एक लड़की मुझसे कहती है, अरे तो क्या हो जाएगा अगर तू भगवान के आगे सर झुका देगी तो? कि अगर क्या हो जाएगा तो 2 मिनट परिवार वालों के कहने पर पूजा कर लेगी तो कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ चला जाएगा क्या? तो मैं सोच रही बात तो सही है कि मुझे क्यों इतना वो करना है साबित कि भगवान है या नहीं है। होंगे तो ठीक है, अगर मेरे परिवार वाले कहते हैं तो मुझे क्या हर्ज है 4 मिनट सर झुकाने के लिए। चलो ठीक है, मुझसे ऐसे कोई कह रहा है ना, कल को मैं शादी करती हूँ, मेरे मेरे भी बच्चे होते हैं, है ना? तो मैं उनसे, मैं वो कह रहे हैं कि मम्मी हम आरती क्यों करें, क्यों अगर तू कर देगा तो कुछ हो जाएगा क्या? मैं इसके उससे ऐसे बोलूँगी? सीरियसली? जो हम कर रहे हैं क्या हमको उसकी वजह नहीं पता होनी चाहिए क्या? इतना भी हमारे अंदर कॉन्शियसनेस, मतलब इतना भी दिमाग नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह जाने? या हम पागल है कि कोई कह रहा है तो क्या जा रहा है 4 मिनट? अरे गलत काम कर रहे हो, जब तुम्हें पता नहीं है तो वो काम तुम्हारे लिए किस मायने रखता है? तो देखिए, ये तो मत कहो कि क्या चला जाता है कि तुम 4 मिनट सर झुका देते हो तो क्या हो जाता है। होता तो कुछ नहीं है। ये कोई जवाब नहीं है। ठीक है ना? हाँ, फिर कोई ये कहता है कि भगवान तो नहीं कह रहा ना तुमसे कि तुम पूजा करो गॉड, तो भगवान तो मुझसे ये भी नहीं कह रहा ना कि मैं भगवान हूँ या इस दुनिया में कोई भगवान है। कोई तो मुझसे कुछ कह ही नहीं रहा ना। जब तुमसे भी कोई भगवान नहीं कह रहा तो तुम भी मत मानो। देखो, ये तो भाई फालतू बातें, जब तुम्हें जवाब नहीं मिलता ना देने को तो तुम यही 4-5 बातें जो लगी चुपटी हैं यही थोप देते हो मुंह पे। ठीक है? तो ये तो तुम बोलो ही मत। तुम्हारे पास जान होंगे तभी तुम ये सब बकवास बोलते हो। तो चलो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले तो मेन इंसान है ना। इंसान इंसान है तभी भगवान है। जैसे मैं समझाती हूँ। जैसे अब कहते हैं कि हमारी पृथ्वी, पहले मैं साइंस का बताऊंगी, फिर मैं तुमको धार्मिक बताऊंगी, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं ना जो अलग अलग बातें कहती हैं। तो मुझे ऐसा इंसान, मैं बीच में हूँ ना, तो मुझे पता कि मुझे भगवान पर विश्वास करना चाहिए, ना मुझे ये पता कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मेरे लिए तो मेरा धर्म भी थोड़ा बहुत मायने रखता है मेरे लिए, और विज्ञान, अब जब मैं इतना पढ़ रही हूँ तो मैं विज्ञान की बात कोई ना मानूँ तो फिर किस बात? तो मैं दोनों बात बताती हूँ। तो आप बताइए कि मुझ जैसी को, जो ना अभी कंफ्यूज है कि वो भगवान को माने या नहीं, तो उसको क्या करना चाहिए? तो हमारी साइंस कहती है, अब चलो जो भी है ना, कि पृथ्वी आज से 3 अरब साल पहले बनी, फिर धीरे धीरे डायनासोर वगैरह जो भी बने, तो आज से 3 लाख साल पहले साउथ अफ्रीका में सबसे पहले आदि मानव थे जिन्होंने धीरे धीरे सब कुछ करना शुरू करा। और आज से लगभग 20 या 30 हजार साल पहले उन्होंने बोलना शुरू करा और भाषा बनाई, तब जाके धीरे धीरे करा। मतलब लगभग लगभग, ज़्यादा नहीं तो तुम 15 या 20 साल मान लो, जब उन्होंने भाषा बनाई या बोलना, जैसे भी करके बोलते होंगे, उन्होंने लिखना शुरू करा। ठीक है? तो हम लोग किससे बने? आदि मानव से। ठीक है? ये बिल्कुल सीधी बात है। और अगर तुम देखते हो हमारे धर्म में, तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, 3 भगवान। उनसे ही जो एक सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, और एक हरण, मतलब जब भी कोई मुसीबत आती है तो बचाते हैं। और सबसे पहले पृथ्वी पर उन्होंने ही मनुष्य को भेजा। एक का नाम मनु था, एक का नाम श्रद्धा था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है? और जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने 7 ऋषियों, सप्तऋषि कहते हैं ना, 7 ऋषियों को भेजा था। तो उन्हीं की संतान है हम सब लोग। तो अब मेरे पास दो थ्योरी है। मैं एक हूँ, एक इधर साइंस है और एक इधर रिलीजियन। रिलीजियन तो मैं, बताइए कि मुझे क्या, मैं क्या मानूँ कि हम आदि मानव से बने या ब्रह्मा जी ने 7 ऋषि भेजे उनसे बने? सीरियसली, मैं पहले कह रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है ना। मैं कुछ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ ना कि मैं क्या मानूँ। अब तुम लोग बोलोगे मानना है मान ले। यार, सिर्फ 2 शब्द होते हैं, यस नो। एक कंप्यूटर भी है ना, वो सिर्फ 2 लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 1, यस और नो। मैं बीच में खड़े होकर ये नहीं बोल सकती कि मैं ये भी मानती हूँ और ये भी मानती हूँ,
कि नहीं यार साइंस ने बोला मानने में क्या जा रहा है तो मान लो, मेरे मम्मी पापा ने बोला मानने में क्या जा रहा है तो मान लो, ये वो बात नहीं है। तुम सीरियसली बताओ ना कि मैं क्या मानूं कि हम आदि मानव से बने, या हमारे ऋषियों को, श्रद्धा और मनु, दो इंसानों को भेजा भगवान ने, हम उनसे आए हैं। और ये सब तो छोड़ो, तो चलो लगभग आज से 3 लाख साल पहले आदि मानव बने बंदर से, ठीक है। ये तो चलो हम साइंस को लेके चल रहे, आदि मानव बने 3 लाख साल पहले। उन्होंने बोलना तो भले ही 20-30 हजार साल पहले शुरू करा हो, लेकिन बने कब? 3 लाख साल पहले। अब तुमने वो सुना होगा कि 4 युग होते हैं। हम्म। सबसे पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग जो अब चल रहा है। तो कलयुग को लगभग 5 हजार साल हो गए। और ठीक है, और कलयुग से पहले क्या था? द्वापर युग। द्वापर युग कितने साल का होता है? 8,64,000 साल का। चलो 8,64,000 तो 70,000 मान लो, 8,70,000। और उससे पहले था त्रेता युग, वो होता है 12 का। 12 और 8 20 लाख। तो त्रेता युग आज से 20 लाख साल पहले था। त्रेता युग आज से 20 लाख साल पहले था। और श्री राम जी का जन्म कब हुआ था? त्रेता युग में, आज से 20 लाख साल पहले। जब साइंस कहती है कि बंदर से आदि मानव हम 3 लाख साल पहले बने, तो 20 लाख साल पहले श्री राम जी क्या कर रहे थे पृथ्वी पे? जब तो इंसान थे ही नहीं, जब तो जानवर ही जानवर थे। जब हम ऊपर से रामायण लिखी गई है हमारी, जब त्रेता युग में राम जी पैदा हुए, 20 लाख साल पहले त्रेता युग में श्री राम जी पैदा हुए, तभी रामायण लिखी गई थी, ठीक है। आज यानी कि रामायण 20 लाख साल पुरानी है। जब हम बोलना ही 20 हजार साल पहले और लिखना ही इतने साल पहले शुरू करा है, तो 20 लाख साल पहले कैसे लिख लिया लोगों ने? तो साइंस गलत है कि धर्म? तो मैं ये सब बातें अपने पापा को बता रही थी। मतलब मैं तो बीच की हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि भगवान नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही कि भगवान है, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं ना तो तुमको साबित कर सकती। तो मैं बीच की हूँ, अपने पापा से कह रही थी। तो मेरे पापा कह रहे अरे कुल मिला के ये निकलता है कि भगवान है। मैंने कहा पापा ऐसे कैसे मान ले हम? तो मेरे पापा इन सब बातों का तो, इस सब बातें तो खैर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो मेरे पापा कह रहे अब जगन्नाथ जी का मंदिर देख ले तू, हवा इधर को चलती, झंडा इधर को उड़ता है। जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र है, समुद्र की आवाज, झरनों की आवाज जोर से आएगी इतनी, लेकिन मंदिर के अंदर जरा सी आवाज नहीं आती। मैं तो शौक, मुझे तो पता नहीं था सबके बारे में। फिर मैं सोच रही, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है ना शायद जगन्नाथ मंदिर, तो हवा इधर को चलती है, झंडा इधर को उड़ता है, हर दिन झंडा बदला जाता है उसका। अब बल पापा कह रहे अब बताओ। तो फिर मैं सोच रही कि इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई साइंस तो होनी चाहिए, यानी कि नहीं तो ये जादू हो गया एक तरीके से। और फिर ऐसा जादू हो गया तो फिर तो सब तो यही बोलेंगे कि भगवान पे विश्वास करो, कि भगवान का मंदिर है, ये भगवान की लीला है। तो इसके भी मुझको दो रीज़न मिले, एक साइंस का और एक धार्मिक, हमारे जो ग्रंथों में लिखा है।